अर्बन नक्सल गैंग देशद्रोही ताकतों के साथ, सीएम धामी ने कहा। उत्तराखंड में देश विरोधी साजिशें नहीं होंगी कामयाब, सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं आज देश का अर्बन नक्सल गैंग और देशद्रोही टूलकिट हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है। वे सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, हमेशा व्यवस्था का विरोध करते हैं। उन्हें देशद्रोही ताकतों का समर्थन प्राप्त है, उन्हें हमेशा देशद्रोही ताकतों का समर्थन मिलता है। लेकिन मैं उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हम ऐसे देशद्रोहियों, ऐसे अर्बन नक्सलियों के मंसूबों को उत्तराखंड की धरती पर किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम देवभूमि की 125 करोड़ जनता की भावनाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाएं और कांग्रेस और इन अर्बन नक्सल गैंग्स की साजिशों का पर्दाफाश करें। तो एक प्रकरण एक परीक्षा के सेंटर पर आया था और एक आरोपी ने नकल का कुछ उस प्रश्न पत्र में से 12 प्रश्न जो है बाहर वो मोबाइल से अपनी बहन को भेजता है। अब उसकी बहन किसी और को भेज देती है, बहन के पास से किसी और के पास चला जाता है और 1 बजे जब 1:30 बजे पेपर खत्म हो जाता है तो सोशल मीडिया पर प्रचारित कर दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। अरे पेपर लीक तब होता है जब पेपर शुरू होने से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पहले पेपर बाहर आता। तो ये पेपर लीक नहीं था, ये क्या था? नकल का प्रकरण था और नकल के प्रकरण में उसको गिरफ्तार कर लिया। हमारी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और मामले की जांच की SIT भी करवा दी। परंतु हमारे विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, ऐसे लोग जो अर्बन नक्सल गैंग है, जो केवल विरोध के लिए विरोध की राजनीति करते हैं, उन्होंने युवाओं को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करने लगे और अराजकता फैलाने के प्रयास किए गए। लेकिन हमारे बच्चे जो वहां पर बैठे हुए थे, उनको परेशान होता देखकर मैंने देखा कि इतनी गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है, धूप हो रही है, रात में मच्छर भी लग रहे हैं, तो और उनका मैंने षड्यंत्र समझ लिया था कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं, हमारे युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। और मैंने किसी को बिना बताए फैसला किया अपनी अंतरात्मा की आवाज पे कि मैं उन युवाओं के बीच में जाऊंगा और मैं युवाओं के बीच में चला गया और मैंने उनसे कहा कि आपकी जो जो मांगे आप कीजिए। उन्होंने हमसे कहा CBI की जांच करा दीजिए, मैंने कहा तुरंत CBI की जांच कर। उन्होंने हमें कहा परीक्षा निरस्त कर दीजिए, मैंने कहा SIT की जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। उनकी सभी न्यायोचित मांगों मानने का मैंने आश्वासन दिया और युवाओं की हितों की रक्षा के लिए सारे फैसले ले लिए। लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि हम युवाओं के आगे झुक गए। ऐसे में सभी लोगों को आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है और उसके लिए हम सहर्ष कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार है, परंतु किसी को उनके भविष्य से खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। युवा मुख्यमंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा लिए गए सभी ऐतिहासिक निर्णयों और नीतियों के कारण आज देश की अर्बन नक्सल गैंग और राष्ट्र विरोधी टूलकिट हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक विज्ञापन चल रहा था, कोई पता नहीं कौन सी लॉन्ड्री है, कौन सी लॉन्ड्री आई थी, तो वो कह रहे थे कि जो है 1000 करोड़ रुपए हमने जो है विज्ञापनों में खर्च कर दिए। क्योंकि अरे भाई 4 साल में हर साल का बजट हमारा 200 करोड़ का होता है, 225 करोड़ का होता है। 1 लाख करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख 1000 करोड़ का हमारा जो है पूरे साल भर का बजट हो गया। अब इतने बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम होते हैं, पर्यटन के इतने कार्यक्रम, पूरे वर्ष भर हमें पर्यटन की जानकारी लेनी पड़ती है। यहाँ G20 का कार्यक्रम हुआ, यहाँ पर इन्वेस्टर समिट हुई और हमारे इस वर्ष भी 4 धाम यात्रा में 39 लोग आज की डेट तक जो है यात्रा कर चुके हैं, जबकि 3 महीने यात्रा पूरी तरह से बाधित रही है। इतने सारे कामों के लिए हर साल के 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसको एक साथ दिखा दिया कि 1000 करोड़ रुपए विज्ञापनों में खर्च करते हैं। इस प्रकार की अफवाह फैलाने का काम, झूठे नैरेटिव गढ़ने का काम आज ये अर्बन नक्सल गैंग के लोग कर रहे हैं, जो देश भर में करते हैं, जो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं, हमेशा व्यवस्था का विरोध करते हैं। राष्ट्र विरोधी ताकतें जिनके पीछे खड़ी होती हैं या राष्ट्र विरोधी ताकतों से जो हमेशा जो है कहीं न कहीं ताकत प्राप्त करते हैं। परंतु मैं उन लोगों को स्पष्ट कहने देना चाहता हूं कि ऐसे
राष्ट्र विरोधी लोग, ऐसे टूल किट के लोग, ऐसे अर्बन नक्सलियों के मंसूबों को हम देवभूमि उत्तराखंड में किसी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम देवभूमि की 1.25 करोड़ जनता की भावना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से यह आह्वान करता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस के द्वारा और इन टूल किट करने वालों लोगों के द्वारा इन अर्बन नक्सल गैंग के खिलाफ उनके षड्यंत्रों को आप सब